खेल बन गई है ये जिंदगानी। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे अलिशबा और सारिम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, तो वो ज़मान को बयान ना देने के लिए मना लेंगे। कम से कम मेरा एहसास कर लें, उसकी गलतियाँ माफ़ करके नहीं, बल्कि सारिम की गलतियों का एतराफ़ करके। फैसला आप करें। मैंने तो राफ़िया आंटी की दोनों चॉइसेस आपके सामने रख दी हैं, अब आप देख लें आपको क्या करना है। परवीन, परवीन। जी बेगम साहिबा। कयास को क्वार्टर से नीचे आए, मुझे जल्दी से निकलना है। ठीक है देखिए। मैं जितना चाहता था कि इन दिनों में तुम रिलैक्स करो, उतना ही तंग कर दिया तुम्हें। कोई बात नहीं ज़मान, बस अल्लाह ने आपको सेहत दे दी है, इतना काफ़ी। हम आज घर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं कि आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। लेट्स सी। डॉक्टर मुझे ये भी कह रहे थे कि पुलिस मेरी स्टेटमेंट लेना चाहती है। जी ज़मान, लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना, डॉक्टर्स ने इसीलिए पुलिस को रोक रखा है। वगैरह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अलिशबा वापस चली गई? जी आंटी के पास भेज दिया था उसे, पता नहीं आंटी मेडिसिन ले भी रही हैं या नहीं। सादान ने फिर उस पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला उसे वापस ले जाने के लिए? नहीं ज़मान, वो तो बेचारा 2 दिन से हमारे साथ है, इतना परेशान था आपके लिए। उसकी परेशानी की वजह जानता हूँ मैं, उसे कहना मेरे सामने आने की हिम्मत ना करे। नहीं ज़मान, वो तो वैसे ही जब से उसने आपको गुस्से में रिया कहते हुए देखा है, आपके सामने आना अवॉइड कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। मेरा तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह उन लोगों ने अपनी दुश्मनी निकाली है। ज़मान प्लीज़ अब इन बातों को छोड़ते हैं, आपके ज़हन के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अलिशबा पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है। वो मासूम तो अभी तक उन पर एतबार करने को तैयार है। ज़मान सिर्फ अलिशबा ही नहीं, हम सब भी जानते हैं सारिम अब पुलिस की कस्टडी में। और तुम लोगों ने फिर भी सादान को यहाँ आने दिया? ज़मान मैंने आपसे कहा है ना, अब इन बातों को छोड़ दें। डॉक्टर्स ने कहा है इस वक्त आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आई एम श्योर वो यही सोच रहा होगा कि किस तरह इस सच को जुटलाए। नहीं ज़मान, वो तो सच का साथ देने वाला है, उसने खुद ही पुलिस को सारिम के बारे में इन्फॉर्म किया है। राफिया, आपकी नफरत बचा है, लेकिन हम अगर इन नफरतों को खत्म नहीं करेंगे तो दोनों घर खुशियों के लिए तरसते रहेंगे। धमकी दे रही हैं आप मुझे नफीसा? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने आपके बेटे को सेहत दी है, इंशाल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाएगा, हर खुशी देखने को मिलेगी। बस आप मेरे घर के सुख लौटा दें। तेरा पैसा तो मत कहें प्लीज। बेटा, इस वक्त अगर मुझे इनके पाँव भी पड़ने पड़े तो मैं पड़ जाऊंगी। मेरे सारिम की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। नफीसा, आपके बेटे ने परवाह की मेरे बेटे की जिंदगी की, मेरी बेटी की परवाह की? अब करेगा। मैं वादा करती हूँ कि मेरे घर में अलिशबा को कोई तकलीफ नहीं होगी। सादान तो इसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी बेटी को साथ भेज दीजिए। नफीसा, आप 2 ऐसे मुतालबे कर रही हैं जो एक साथ मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि सारिम को माफ़ कर दें, और फिर आप अलिशबा को भी साथ लेके जाना चाहती हैं ताकि सारिम फिर से इसकी ज़िंदगी अजीरन कर दे। मैं गारंटी देती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ज़मान को कन्विंस करें ना कि वो मेरे बेटे के खिलाफ बयान ना दे। अलिशबा आंटी को पानी पिलाओ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ बराबर हूं ना, प्लीज मुझ पे एतबार कर लो। आंटी, आप माँ ही हैं मेरे लिए,
I'm sorry, मैं भाई को इस तरह मजबूर नहीं कर सकती। सॉरी। जिद छोड़ दो फारिस। ये भी तो सोचो कि वो पराए लोगों में रह रही है, कब तक रखेंगे वो उसे? मैंने आज भी कोशिश की थी कि वो घर आ जाए, लेकिन उसकी बातों का जहर और लहजे की तलखी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। लेकिन तुम खुद ही तो कह रहे हो कि सादान बहुत अच्छा लड़का है, अलिशबा उसके साथ वापस जाना चाहती है, तो फिर तुम भी समन को वापस ले आओ। आपको भी लगता है समन से नाराजगी की वजह अलिशबा है? बेटा तुम्हारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन उसके जहन में तो यही सब चल रहा है ना। उसके जहन में जो कुछ है वो मैं नहीं बदल सकता, थक गया हूं मैं। बेटा हिम्मत करो, खुद को समझाओ, जिम्मेदारी है वो तुम्हारी। जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन है दूसरों के असर में। बेटा मैंने तो मदिया की बातों को नजरअंदाज कर दिया, तुम भी कर दो। इस वक्त हमारे लिए समन इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा प्लीज हिम्मत करो, समन की सारी गलतियां माफ करके उसे वापस ले आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम जमान। आप क्यों आ गई? हम शाम को घर ही आ रहे थे। नवेरा, पुलिस स्टेशन से किसी की कॉल आई थी? जी आंटी, डॉक्टर्स कह रहे थे कि बस वो लोग रास्ते में ही हैं। जमान बेटा, आई नो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और स्ट्रेस भी नहीं देना, लेकिन मैंने ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मामा ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? हम शाम को घर ही आ रहे थे, आराम से बात कर लेते। नहीं बेटा, टाइम नहीं था, फिर वक्त गुजर जाता। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह का बड़ा करम है, और मैं ये चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी के एवज़ तुम किसी और की ज़िंदगी बख्श। किसकी बात कर रही हैं आप? ज़मान, मैं चाहती हूँ कि तुम सारिम को माफ़ कर दो। मामा ये आप क्या कह रही हैं? समान प्लीज़ एक बार आंटी की बात तो सुनो। देखो ज़मान, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, पर अलिशबा की खातिर, सादान की खातिर, सादान ने अलिशबा और हमारे साथ अपना रिश्ता निभाया है, सच का साथ दिया है, उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। ऐसा क्या कर दिया उसने हमारे लिए? तुम्हारा ब्लड ग्रुप किसी से नहीं मैच कर रहा था, कोई डोनर नहीं मिल रहा था, ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, सादान ने ही तुम्हें खून दिया था और तुम्हारी जान बचाई, तो एहसान तो हुआ ना उसका। मामा मामा अलिशबा की कॉल आई थी, जमान ने सारिम को माफ कर दिया। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र। मैं उनका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। और जमान भी घर आ गया मामा। मैं जरूर उसका शुक्रिया अदा भी करने जाऊंगी। पहले तुम सारिम को वापस ले आओ। जी जी, मैं अभी जाता हूँ, मैं कॉल करके कंफर्म कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादान बात कर रहा हूँ। मैं सारिम को लेने आ जाऊँ क्या? अच्छा, कब? ओके, थैंक यू सो मच। मामा सारिम वहाँ से निकल चुका है। ओफ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा घर आ रहा है। मामा प्लीज़ अब उसे समझाइएगा कि पहले वाला एटीट्यूड ना रखे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैंने वादा किया है राफिया से कि अब अलिशबा को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। किसे कॉल कर रहे हो? सारिम को, कॉल काट रहा है मेरी।
और खुदाया। समान, अब अगर आपने फैसला ले ही लिया तो पछता क्यों रहे? नवैरा, वो लोग मेरी बहन के काबिल नहीं है। सादान का दिया हुआ खून उम्र भर मुझ पर बोझ रहेगा। इस एहसान का बदला तो आप चुका चुके हैं। अच्छा, आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। नवैरा सुनो। जी? अलिशबा से कहना कि वो सादान को बुला ले और अपनी अमानत ले जाए। मैं उसे आपके पास भेजती हूँ, आपके मुंह से सुनेगी तो बहुत खुशी होगी उसे। फोन ही नहीं उठा रहा, बेवकूफ लड़का। उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। काशी की कॉल आ गई। हेलो, हाँ हम कब से ट्राई कर रहे हैं। थैंक गॉड। ओके, ठीक है ओके। काशी के पास है? जी हाँ, काशी के पास है और कह रहा है वो वहीं रहेगा। क्यों? वो घर क्यों नहीं आ रहा? तुम अभी जाओ काशी के पास और लेकर आओ उसे वापस। मामा वो मेरे साथ नहीं आएगा, आप अच्छी तरह जानती हैं। क्यों नहीं आएगा? उसे तो एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारे ससुराल वालों ने उसे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। काश उसे ये बात समझ आ जाए। अच्छा यूं करते हैं, पहले जमान की तरफ चलते हैं, उसका शुक्रिया अदा भी कर देंगे, अलिशबा को वापस ले आते हैं, फिर मैं जाऊंगी अलग से काशी की तरफ उसे लाने। ठीक है, गुड आइडिया। चले फिर। मैं बस बैग ले आऊं। राफिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। नफीसा, बस अब आप दुआ करें कि हमारे बच्चों की जिंदगियों में कभी दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शर्मिंदा कर रहे हो, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। और तुम्हें इस तरह ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। प्लीज बैठिए। हाँ बेटा, ये सही कह रहा है, तुमने बहुत आला ज़र्फ का मुजाहिरा किया है। अल्लाह ताला माफ कर देने वाले को बेहतरीन अजर देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी अजर अजीम अता फरमाएगा। आमीन। आमीन। मेरा बेटा खाना लगवा। नहीं राफिया, रहने दें, हम तो सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने आए थे, बल्कि हम आपको खाने पर बुलाएंगे अपनी तरफ। आंटी, खाने का वक्त हो ही गया। हाँ बेटा, लेकिन हम चाह रहे थे कि आज हम अपने घर में अपनी बेटी के साथ खाना खाएं। ज़मान, अगर आप सबकी परमिशन हो तो हम अलिशबा को ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बस मेरी एक शर्त है, सारे में उस घर में नहीं रहेंगे। ज़मान वो। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो, हमें तो बस अपनी बेटी चाहिए। सारिम का क्या है, वो तो कहीं भी रह सकता है। खूनी रिश्तों को छोड़ना मुमकिन नहीं होता। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारिम को जल्द से जल्द दुबई शिफ्ट करूँ। तो ठीक है, फिर तब तक अलिशबा यहीं हमारे पास रहेगी। नहीं राफिया, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सारिम अब वापस नहीं आएगा। हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर आप ले जाएं अलिशबा को अपने साथ। थैंक यू। मेरा जाओ अलिशबा को बुला। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि तुम्हारे वेलकम के लिए कुछ अरेंज ही नहीं कर सका। अलिशबा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी हैं। कितनी अजीब बात है ना सादान,
हमारी जिंदगी से जब कोई चला जाता है उसकी अहमियत का एहसास हमें तभी होता है। एक शिकवा करूं तुमसे? आते साथ ही शिकवे शुरू कर दिया आपने। तुमने ही तो कहा था कि दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। दिल चाह रहा है तुम्हें डांटने का। अब आप मुझे डांटेंगे भी? पिछली बातों पर तो नहीं, लेकिन आइंदा कभी तुम मुझसे कोई बात मत छुपा। सारी वाली बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? जब बताया था तो क्या हुआ था? बस उसी रिएक्शन से बचने के लिए नहीं बताया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात का एतबार नहीं किया। इट्स ओके। खैर आंटी की तरह सादान? वो सारिम के पास गई है, काशी के घर। सारिम वहीं रह रहा है। वैसे उनके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होगा ना। लेकिन तुमने देखा कि ये फैसला उन्होंने खुद किया है, खुद ही हैंडल करेंगी। अच्छा तो साफ साफ कहना कि आप ये कहने के लिए आई हैं कि अब मैं घर ना आऊं, और ये भी आपके उस लाडले नहीं का होगा। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, आपको लगता है कि उसके बाद मैं घर आऊंगा? जी, पुलिस से मुझे अरेस्ट करवाया है। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते अपने सगे भाई के साथ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, आपको उसके बाद लगता है कि मैं उनकी इज्जत करूंगा? उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले करवाया है। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते, लेकिन वो तो मेरे सगे भाई हैं। क्या हुआ? कहाँ गुमो? सारिम को कॉल की थी, फिर उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यार अजीब सी कंफ्यूजन है एक। कैसी कंफ्यूजन? सारिम ने अलिशबा के बारे में जो भी कहा था, तुम्हारी बातें मान के मैंने उसके भाई के सामने उसका इमेज गलत साबित कर दिया। तो सारिम तो गलत है ही, लेकिन अलिशबा के मामले में तो नहीं था ना। देखो, अलिशबा अगर उन लोगों के साथ सिंसियर होती तो फारिस के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब क्यों देखती? ख्वाबों पे कौन पहरा लगा सकता है टीना? जब मेरी मोहब्बत फारिस के ख्वाबों पे पहरा नहीं लगा सकी तो अलिशबा अपनी मोहब्बत को क्यों भूलेगी? क्या कर रही हो? अलिशबा को कॉल। पागल हो? किसी ने तो उसका भयानक चेहरा उसको दिखाना है ना। तुम्हारे ख्वाब बर्बाद करके अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं पा सकती। टीना पागलों वाली हरकत। हेलो, टीना बात कर रही हूँ मैं। कैसी हो टीना? बात सुनो, तुमने फारिस से कोई वादा लिया था ना कि वो समन को हमेशा खुश रखेगा। आई थिंक तुम्हारा इस मामले में बोलना नहीं बनता। तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लेकिन मेरा समन की जिंदगी में बोलना नहीं बनता। मेरी वजह से समन की लाइफ में ना पहले कोई प्रॉब्लम थी और ना अब। तो फिर तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? आई रियली थिंक यू शुड बिहेव योरसेल्फ टीना। इस लहजे में बात करनी मुझे भी आती है, लेकिन तुम्हारे जितना लो मैं जा नहीं सकती। इस वक्त मैं अपने घर में हूँ, जो कि सादान का घर है। आई थिंक यू शुड रियली लीव मी अलोन। ओके, बाय। क्या हुआ? तो कह रही है वो सादान के साथ वापस चली गई है। तुम समझते क्यों नहीं हो सारिम? अलिशबा को लाना मेरी मजबूरी थी। ये सब तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। सोचो, अगर जमान को कुछ हो जाता, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे कैसे देखती? मैं तो जीते जी मर जाती। मेरी जिंदगी तो अंधेरों में घिर जाती। भाई है सादान तुम्हारा, क्यों इतने बदजन हो रहे हो अपने बड़े भाई से? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो कभी भी तुम्हें अरेस्ट नहीं करवा रहा था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बेटा। क्या हुआ? तेरे मुंह तो क्यों 12 बजे में? बकवास बंद कर यार, बिल्कुल मूड नहीं किसी से बात करने का। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़। आई एम सॉरी, मामला सीरियस है क्या? मॉम आई थी मुझे वापस ले जाने के लिए, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों नहीं गए? इतने बड़े मामले के बाद जब आंटी तुम्हें लेने आई हैं, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। सारी बिगड़ी बात बन जाती।
मैं तेरी जगह होता ना जरूर जाता। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां सादान रहता है। मेरा भाई जिसने मुझे जेल भिजवाया, और अब तो मॉम व अलिशबा को भी वापस ले आएंगे। तो उससे अच्छी और क्या बात होगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ना तुझे बड़ा इंटेलिजेंट इंसान समझता था, अब तू मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। आंटी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अब ना तो सादान रिपोर्ट कराएगा ना जमान, और अगर किसी ने कराई भी होगी तो वापस ले लेगा। हम चाहती हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, दुबई में सेटल हो जाऊं, एंड यू नो आई कांट डू दैट। सारिम, कुछ ही अरसे की बात है, जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो वापस आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, आंटी तुझसे भी उतनी मोहब्बत करती है जितनी सादान भाई से। फिक्र मत कर। मामा, सारिम से मुलाकात हो गई? ठीक है ना वो? तुमने सारिम को अरेस्ट करवाया था, जवाब दो। मामा, अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो जमान से सारिम को माफी कभी ना मिलती। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, कैसे नजरें मिलाओगे उससे? अकल इस्तेमाल करेगा तो उसे ये समझ आ जाएगी कि उसके भले के लिए किया सब कुछ। ये भला किया है तुमने कि आज वो तुमसे नफरत करने लगा है, शायद मुझसे भी। वक्त के साथ उसे एहसास हो जाएगा कि वो गलत है। काश वक्त के साथ तुम्हें भी पता चले कि तुमने क्या किया। छोड़ो, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। उसने अगर तुम्हें इस तरह देख लिया ना तो शायद उसे लगेगा कि तुम्हें भी पछतावा हो रहा है वापस लाने पर। मुझे भी? मतलब आप पछता रही हैं अपने फैसले पर? जो फैसले मजबूरी में किए जाते हैं उन पर कभी ना कभी पछतावा ही होता है। मामा, अगर मुझे ये अंदाजा होता कि आपने ये फैसला खुशी से नहीं किया तो मैं अलिशबा को लेकर कहीं और चला जाता। मेरा दुख तो तब भी वैसा ही रहता ना सादान। मेरे बेटों में तो फूट डाल दी गई है। घर का एक फर्द भी अगर अलग होता है तो क्या ये घर घर रहेगा? जुल्म किया है तुमने सारिम पर और मुझ पर भी। मामा, आपको अब भी लगता है कि सारिम सजा का मुस्तहिक नहीं है? सारिम ने जमान की जान लेने की कोशिश नहीं की थी, और कोई भी नहीं सोच रहा कि जिन हालात की वजह से ये नौबत आई सबने नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये हालात भी सारिम के ही पैदा करदा है। अच्छा बस कर दो, नहीं करनी इस मौजू पे बात। कुछ भी कहूंगी तुमसे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। यानी कि आपको अब भी लगता है कि अलिशबा कसूरवार है? मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, उसे यहाँ कोई शिकायत नहीं की। तुम बेफिक्र हो जाओ, जाओ, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। क्या खुद शुक्र है फारिस कि तुमने यहाँ आने की कसम तो तोड़ी। कसम नहीं खाई थी आंटी, बस इंतजार था कि शायद समन को एहसास हो जाए कि वो उसका घर है। और तुम? मदिया, तुम जाओ समन को बुलाओ। बुलाती हूँ। आंटी नाराज है क्योंकि उन्हें तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा। एक्चुअली फारिस,
समन की मम्मा की वजह से बदिया समन के मामले में बहुत टची है। उसे ऐसा लगता है कि कोई तो हो समन की बात सुनने वाला। और मैं चाहता हूँ कोई तो हो जो समन को समझाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंटी वो रोल प्ले करेंगी। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आओ समन, देखो फारिस हमसे मिलने आया है। मिलने नहीं, लेने आया हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं बेटा, जो भी फैसला करना है दिल से करो। मैं मजबूर नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि शादी के बाद कोई एक लम्हा, कोई एक दिन बता दे जब मैंने इसे कहा हो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। लेकिन फारिस, समन को तो हमेशा ये लगा कि वो उस घर में तन्हा है। बदिया, मेरा ख्याल है इन दोनों को बात कर लेने दो। श्योर? नहीं अंकल, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मुझे लेने आए हैं तो इनकार नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने समन। अच्छा चलें, आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आती। नहीं आंटी, चलते हैं फिर किसी दिन। मैं टीना से मिलाऊं वापस। ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाई। थैंक यू। अलिशबा से बात हुई? जी मैंने सुबह ही कर ली थी। मुझे अंदाजा था कि आप उसकी फिक्र में पूरी रात जागते रहे। बस डर लगा रहता है नोवेरा कि कहीं हम गलत फैसला तो नहीं कर बैठे। अच्छी नीयत से फैसला किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। सारिम घर वापस तो नहीं आया? नहीं, वो अपने दोस्त के घर रह रहा है। अलिशबा बता रही थी कि सादान ने उसको बाहर सेटल करने का प्लान कर लिया है। नोवेरा, वो लड़का जब तक यहाँ रहेगा ना, मुझे अलिशबा की फिक्र रहेगी। सामान अलिशबा अब सादान की जिम्मेदारी है। सादान और उसकी मामा ने उसका ख्याल रखने का यकीन दिलाया है हमें। बस एक ख्याल कभी कभार मेरी जान निकाल देता है। कैसा ख्याल? कहीं सादान ने हमें धोखा तो नहीं दिया? वो हमारी हमदर्दी हासिल करके अलिशबा को यहाँ से ले तो गया है, पर कहीं वो उसे परेशान ना करे। सामान वो ऐसा क्यों करेगा? ना हमने उसका कुछ बिगाड़ा है ना अलिशबा ने। पता नहीं। आप परेशान नहीं, बल्कि आप ऐसा करें कि आप अलिशबा को खुद कॉल करके तसल्ली करें। अच्छा, अभी अब ये सूप ले, वरना ठंडा हो जाए। थैंक यू। नाराज हो? नाराज होता तो लेने आता। अलिशबा को बताया तुमने? मेरा मतलब है वो समझ गई है ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। अलिशबा को डिस्कस करना जरूरी। सॉरी, थैंक यू। अब ये किस लिए? तुमने मेरा नाम रखा उसके सामने। उसे पता चल गया होगा ना कि तुम मुझे वापस लेने आए हो, इसीलिए अपने घर चले गई ना वो। मेरी बात हुई उससे? नहीं, टीना की बात हुई थी उससे। तुम्हारे घर आने से अलिशबा के घर जाने का कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलिशबा को अपनी गुफ्तगू में से हमेशा के लिए निकाल दें? तो चाहती हूँ हमारी जिंदगी से ही चली जाए। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं बात की ही इसलिए कि मुझे बुरी लगी, या फिर तुम्हें मेरे जख्मों को कुरेद कर खुशी मिलती। खैर, इट्स ओके, मेरे को एतराज नहीं है। शायद मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी कि मुझे अलिशबा से कितना खौफ। किस बात का खौफ? समन, इतना अरसा तुमने खौफ में गुजारा है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ। खत्म कर दो ये खौफ। कहीं बाहर चलो। मैं जल्दी आया इसलिए था, तुम्हारा मूड देख के कह नहीं सका। मैं मामा को बता के आई फिर चलती। मामू,
मैं और फारिस कहीं जा रहे हैं, आपको चाहिए? लंच पे जाएंगे एक्चुअली। नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, लेकिन बात करनी है मुझे तुमसे। कहिए। नाराज हो मुझसे? देखो बेटा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, मुझे लगता है कि रूबी मुझसे नाराज है। आपको मामा की नाराजगी की फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बहुत अजीज हो। ये घर तुम्हारा है। आइंदा प्लीज किसी के कहने पे इस तरह घर छोड़ के मत जाना। मामा मैं किसी के कहने पे नहीं, मैं फारिस के एनीवेज छोड़े। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं। जीती रहो। अब जाओ, फारिस का मूड ऑफ हो जाएगा, कहेगा बाबा ने रोक लिया समन की बात। समन बेटा, तो ठीक हो? फारिस, फारिस, इज एवरीथिंग ओके? जी जी मामू जी, बस वो सुबह से थोड़ी सी तबीयत खराब है। समन तुम ठीक हो? हाँ बस वो सुबह से थोड़ी सी तबीयत खराब है, ज्यादा कुछ नहीं। तो बताना तो था ना, मैं डॉक्टर को ले जाता। नहीं फिर तुम कहते मैं टेंशन लो। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसा क्यों कहेगा? फारिस से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मामू इसकी जरूरत नहीं है। बेटा आई थिंक वीकनेस हो गई है। डॉक्टर के पास जाओगी, कोई विटामिन दे देगा। जी मैं बैग लेके आई। ख्याल रखा करो इसका। कोशिश तो करता हूँ। हाँ बेटा, ख्याल रख रहे हो तुम उसका? मुझे पता है मुझसे बात नहीं करेगा। मैं आऊंगी खुद उससे मिलने। ओके, खुदा हाफिज। आंटी मैंने कभी नहीं चाहा कि। बस कर दो लिशबा, वजाहतें देकर शर्मिंदा मत करना मुझे। ठीक, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि अगर सारिम अपने आप को सुधार लेता है और जैसे सादान कह रहे हैं कि वो शादी कर ले, अगर वो कर लेता है तो मैं समान भाई से खुद कहूंगी कि वो उसे घर आने की इजाजत दे दें। अलिशबा तुम यहाँ खुश रहने आई हो ना, तो खुश रहो। किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सारिम अब कैसा है, कहाँ रहेगा, तुम्हें ऐसा क्या? मैंने हमेशा ये चाहा है कि अपने बेटों के अहम फैसले में खुद ना भी करूं, कम से कम मेरी रजामंदी तो शामिल हो उसमें। सारिम के मामले में कम से कम ये हक तो रहने दो मेरे पास। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सारिम को लेकर इमोशनल हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? मुबारक हो आपको। मुबारक? समन एक्सपेक्ट कर रही है। माशाअल्लाह, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना। आप अपने लाडले बेटे को समझा दें कि आप मुझे तंग ना करें। ये अगर तंग करेगा ना, दोनों मिल के कान खींचेंगे इसके। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, पहले से मेरी ड्यूटी बढ़ गई है। तो शाबाश, जाके आराम कर। वैसे शुक्र है कि ये खुशखबरी तुम्हें घर आकर पता चली है। अगर पहले पता चल गई होती तो तुम्हें लगता कि मैं बच्चे की खातिर तुम्हें ले आया। क्या तो तुम सही रहो, लगता मुझे ऐसे। देखा कितना समझता हूँ मैं तुम्हें। समझते ही तो नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो। आ जाओ। मामा, अभी कल ही आप उसे इस घर में इस यकीन के साथ वापस लाई हैं कि उसे सुख मिले, और आपके लहजे में इतनी तलखी है। मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया है?
सिर्फ इतना ही कहा है ना कि सारिम के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सारिम की फिक्र कर रही है तो इसका बड़प्पन है ना। रहने दो, मैं और मेरा बेटा ये छोटे लोग हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये बड़ापन। वहाँ आपको नहीं लगता कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और सारिम यहाँ से चले जाएंगे, आजादी से दोनों अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? और अगर ऐसा ही करना था तो आप इस घर में से वापस क्यों लेकर आएंगे? ये तो तुम अपने आप से पूछो। उसे वापस ना लाती तो तुम्हें गवा देती। गवा तो चुकी हूँ, बस कम से कम सामने हो तुम। कितनी अजीब बातें सोच रही हैं आप। अलिशबा के तो वहमो गुमान में नहीं होगा कि आप उससे इतनी नफरत करते हैं। तुम बस उसे समझा दो कि मुझसे सारिम के बारे में कोई बात ना किया करे, और मुझे एहसास ना दिलाए कि हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो ऐसी बात क्यों करेगी? करेगी, जरूर करेगी। अभी कल ही आई है और अभी से उसने जताना शुरू कर दिया है। ज़मान की इजाजत होगी तो सारिम वापस आ सकता है। हम सारी जिंदगी क्या ज़मान की ऑर्डर्स के पाबंद रहेंगे? खेल बन गई